डेटा प्राइवेसी का मतलब है हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज या फिर रिस्क से बचाना। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का हक है कि वो ये डिसाइड करे कि उसका डेटा कैसे कलेक्ट किया जाए, शेयर किया जाए और यूज किया जाए। आज के डिजिटल युग में जहां कंपनीज बहुत सारा पर्सनल डेटा कलेक्ट और स्टोर करती है, वहां डेटा प्राइवेसी बहुत जरूरी हो जाती है। डेटा लीक, जिसे हम डेटा ब्रीच भी कहते हैं, तब होता है जब हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बिना परमिशन के एक्सेस, डिस्क्लोज या डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ये ब्रीचेस कई वजहों से हो सकते हैं। पहला, साइबर अटैक। हैकर्स आपके सिस्टम्स में लूपहोल्स ढूंढते हैं और उनका गलत फायदा उठाकर आपके डेटाबेसेस या नेटवर्क्स में घुस जाते हैं, जहां आपका पर्सनल डेटा होता है। वो आपकी जानकारी चुराने के लिए फिशिंग, मैलवेयर या ब्रूट फोर्स अटैक्स जैसी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इंसानी गलती। जानकारी का गलत जगह पहुंचना, एक्सीडेंटली एक्सपोज हो जाना या एम्प्लॉइज द्वारा गलत तरीके से डेटा हैंडल करना, इन सब से भी डेटा लीक हो सकता है। इसमें गलत आदमी को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेजना या डेटा को सही से सिक्योर न करना शामिल है। एम्प्लॉइज या वो लोग जिनके पास संवेदनशील डेटा का एक्सेस होता है, वो जानबूझकर या अनजाने में जानकारी लीक कर सकते हैं। ऐसा पैसों के लिए, निजी फायदे के लिए या लापरवाही की वजह से हो सकता है। कमजोर एन्क्रिप्शन, आसान पासवर्ड, समय पर सिक्योरिटी अपडेट्स न करना और लूज एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स, ये सब आपके सिस्टम को अटैक्स के लिए ओपन इनविटेशन देते हैं। डेटा लीक से होने वाले नुकसान बहुत बड़े हो सकते हैं और ये इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और पूरे समाज को प्रभावित कर सकते हैं। जब किसी के पर्सनल डेटा से कॉम्प्रोमाइज होता है, तो लोगों का उन कंपनीज पर से विश्वास उठ जाता है जो उनका डेटा कलेक्ट करती है। यूजर्स इंफॉर्मेशन शेयर करने या सर्विसेज यूज करने से हिचकिचा सकते हैं, जिससे बिजनेस की रेप्यूटेशन और कस्टमर रिलेशनशिप्स पर असर पड़ता है। डेटा ब्रीचेस से फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, जैसे कि डेटा सिक्योरिटी रूल्स ना मानने पर जुर्माना, कानूनी खर्चे और जिन लोगों का डेटा लीक हुआ है उन्हें मुआवजा। ब्रीचेस को रोकने और उनसे रिकवर करने में बहुत खर्चा हो सकता है। चोरी हुई पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड या दूसरी गलत एक्टिविटीज के लिए किया जा सकता है। इससे लोगों की क्रेडिट रेटिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ओवरऑल वेलबीइंग को नुकसान पहुंच सकता है। रेप्यूटेशन को नुकसान, ऑर्गेनाइजेशंस की रेप्यूटेशन खराब हो सकती है, जिससे उनकी ब्रांड इमेज और मार्केट वैल्यू पर असर पड़ता है। बड़े डेटा ब्रीचेस मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस का कारण बन सकते हैं। कानूनी कार्यवाही ज्यादातर जगहों पर ब्रीच के टाइप के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस को लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है अगर वो पर्सनल डेटा को सही से सिक्योर नहीं रख पाते हैं। इसमें यूरोप में जीडीपीआर या कैलिफोर्निया में सीसीपीए जैसे डेटा प्रोटेक्शन लॉज के तहत सजा मिलना शामिल है। कामकाज में रुकावट। डेटा ब्रीच से रिकवर होने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज और टाइम लगता है और ये आपके डेली बिजनेस ऑपरेशंस को रोक सकता है। इसमें ब्रीच की इन्वेस्टिगेशन करना, उसे ठीक करने के लिए स्टेप्स लेना और स्टेक होल्डर्स से बात करना शामिल है। इन रिस्क्स को कम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स लागू करने चाहिए, रेगुलर ऑडिट्स और असेसमेंट्स करने चाहिए, एम्प्लॉइज को डेटा सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के बारे में ट्रेन करना चाहिए और रेलेवेंट रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए। इंडिविजुअल्स को भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते समय सावधान रहना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन से ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनका डेटा कैसे यूज और प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कुल मिलाकर हमारी बढ़ती डिजिटल दुनिया में ट्रस्ट, सिक्योरिटी और एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए रखने के लिए डेटा प्राइवेसी बहुत जरूरी है।